कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्क्षो सपदि परिपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम्। गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। ये आग्रह है कि आप प्रतिदिन आएं और इस प्रवचन को मनोयोग से श्रवण करें, क्योंकि मैं ये आपको पहले ही बता देना चाहती हूं कि कथावाचिका तो मैं हूं नहीं। हमारे गुरुदेव ने हमें कथावाचक नहीं बनाया, अपितु हम उनके प्रचारक हैं जो हरि नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हरि नाम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तत्व ज्ञान हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है, कितना महत्वपूर्ण है, इसको बताने में आई हूं। सिद्धांत, तत्व ज्ञान, कथाएं आपने बहुत सुनी है, सुनते रहते हैं। आए दिन भागवतकार रामायणी आते रहते हैं और लगभग आपको कथाएं याद हो चुकी हैं कि यदि आप नींद में भी रहें और अचानक उठ के वो पंक्ति सुन ले तो आप आइडिया लगा लेंगे इसके बाद यही तो है। पता है आपको, यदि कैकेयी का प्रसंग चल रहा है तो आपको पता है अभी आएगी मंथरा पट्टी पढ़ाएगी, तो आप अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर तो आपको शास्त्रों का ज्ञान दिया जाएगा, जिसे आपको श्रवण करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि इन शास्त्रों के ज्ञान में आपको डुबकी लगाकर अनमोल रत्न चुनने हैं।
और फिर उनको अपने जीवन में उतारना है, उसका प्रयोग करना है, उन रत्नों से स्वयं को अलंकृत करना है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना परमावश्यक है। एक एक रत्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसको पिरोकर आप उसका हार पहनेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से प्रवचन को सुनेंगे। ये मेरी दूसरी मांग। पहली मांग रोज आएंगे, दूसरी मांग समय का ध्यान रखें और बहुत ध्यान से सुने। जैसा कि बताया गया आपको, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरे कर्तव्य क्या हैं, और यदि मैं कर्तव्य करूं तो ये तो यहीं छूट जाएंगे। तो फिर वास्तविक कर्तव्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये संसार है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, मैं दुखी क्यों हूं। एक तो मैं इस मृत्यु लोक में आया, फिर मैं दुखी भी हूं, मुझे सुख कैसे मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हम सबके हैं, सबके। और इन प्रश्नों का उत्तर कई प्रकार के मतों के अनुसार बताया गया है, जिनको मत भी कह सकते हैं, वाद भी कह सकते हैं। अनेक प्रकार के वाद चल रहे हैं हमारे संसार में। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है इन वादों से। अनुभववाद, आदर्शवाद, सापेक्षवाद, बहुलवाद, फॉसिस्टवाद, कार्लमार्क्सवाद, समाजवाद, अनेक प्रकार के वाद। फिर हमारे ही भारत में प्रचलित 12 दर्शनों के वाद, 6 आस्तिक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में फिर 4 हैं, सौतांत्रिक, माध्यमिक, वैभाषिक, योगाचार। ये 4 और एक चार्वाक हो गए 5, और छठा है जैन दर्शन। इनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। क्यों? ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत इसीलिए आते हैं क्योंकि चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन वेदों को नहीं मानते। ये हो गए 6 नास्तिक दर्शन, और 6 आस्तिक दर्शन हैं। इन 6 आस्तिक दर्शनों को आस्तिक दर्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेद को मानते हैं। सांख्य, मीमांसा, न्याय, योग, वेदांत, ये सब आस्तिक दर्शन हैं। ये वेदों को अथॉरिटी मानते हैं। फिर वेदांत में भी अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद। फिर अद्वैतवाद में भी बिंब प्रतिबिंबवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, ऐसे अनेक वादों के वाद विवाद चल रहे हैं। अब इन सारे वादों को हम 2 भाग में विभाजित कर देते हैं, जिनमें ये सारे वाद सम्मिलित हैं। एक भौतिकवाद और दूसरा आध्यात्मिकवाद। कुछ
भौतिकवाद के सिद्धांतों को मानते हैं वो भौतिकवादी कहलाते हैं, और कुछ आध्यात्मवाद के सिद्धांतों को मानते हैं वो आध्यात्मवादी कहलाते हैं। अब चलिए भौतिकवाद। भौतिकवाद के अंतर्गत क्या सिद्धांत है? भौतिकवादी ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं, शरीर से पृथक और कोई तत्व नहीं है, शरीर नष्ट हो गया बस सब समाप्त। इसीलिए कर्मों का भय मत करो कि ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा। अरे फल वल क्या होता है, बस तुम कर्म करते चलो, आगे किसने देखा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ये सिद्धांत है भौतिकवाद का। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा। शरीर समाप्त, मर गए, छुट्टी। अरे कोई परलोक वरलोक नहीं होता, न स्वर्गो न अपवर्गो वा मरण में वा अपवर्गः, चार्वाक सिद्धांत। ये स्वर्ग ये नरक सब यही है, कोई नरक स्वर्ग परलोक आदि नहीं है। इसीलिए जब तक जीवित हो खूब आनंद भोगो, खूब मौज मस्ती करो और मर जाओ। ये भौतिकवादियों का सिद्धांत है। अब आइए आध्यात्मवादी क्या कहते हैं। आध्यात्मवादी कहते हैं कि अरे भौतिकवादी महोदय, तुमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, ये तो सिद्धांत ही गलत है। तुमने तो मैं को समझा ही नहीं। अरे जन्म माने क्या, मरण माने क्या, मृत्यु किसको कहते हैं? अरे मृत्यु का मतलब होता है ये एक ऐसी घटना है कि भाई शरीर बिगड़ गया, या यूं कह लीजिए कि ये शरीर एक वस्त्र है आत्मा का। आत्मा एक भिन्न वस्तु है, उसका ये कपड़ा है शरीर। आध्यात्मवादियों के अनुसार वो कहते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। अरे ये शरीर तो इस आत्मा का वस्त्र है, वस्त्र पुराना हो गया, खराब हो गया, फट गया, अलग कर दो। ऐसे ही ये शरीर रूपी वस्त्र खराब हो गया, बीमार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, आत्मा ने त्याग दिया, छोड़ दिया। उसी घटना को मृत्यु कहते हैं। और इसी आत्मा ने नए वस्त्र पहन लिए, उसी को जन्म कहते हैं। ये दो घटना है बस। लेकिन ध्यान दीजिए, मृत्यु जब हुई तब भी तुम थे, शरीर चला गया, तुम तो नहीं गए ना, तुम तो थे। हाँ, जब जन्म हुआ तब भी तुम थे। हाँ, तो तुम तो सदा रहे। तो ये मैं या तुम नाम का तत्व जो है ये सनातन है। तो जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन मैं रहता है, आत्मा रहती है, तुम रहते हो, वो नष्ट नहीं होता। तो तुम कहां से आए, तुम कौन हो, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तुम कौन हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, इसको समझना आवश्यक है।
आध्यात्मवादी कहते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और आत्मा के ज्ञान को जो प्राप्त करता है वो आध्यात्मवादी। जो अपने आप को आत्मा मानता है वो आध्यात्मवादी, जो अपने आप को शरीर मानता है वो भौतिकवादी। अब ये जो भौतिकवादी हैं ये कहते हैं कि देखो भाई, ये आत्मा वात्मा की बातें हमारे पल्ले तो पड़ती नहीं, इतनी माथापच्ची कौन करे, ये आत्मा और ये और वो। अपन तो बस इतना जानते हैं हमको सुख चाहिए, हमको आनंद चाहिए। तो वो आनंद कैसे मिलेगा? चाहे ऐसे मिले, चाहे दाव पेंच से मिले, चाहे मक्कारी करके मिले, चाहे प्यार से मिले, चाहे खार से मिले, चाहे शराब पी के मिले, चाहे जुआ खेल के मिले, चाहे टीवी देख के मिले, चाहे उलूल जुलूल हरकतें करने से मिले, जैसे भी मिले आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। ये भौतिकवादी कहते हैं। लेकिन आध्यात्मवादी कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो कि इन संसारी वस्तुओं से, इन संसारी पदार्थों के उपभोग से तुम आनंदित हो जाओगे, ये गलत। ध्यान दीजिए, संसार के इन भौतिक पदार्थों से, इनके उपयोग से, उपभोग से हम आनंदित नहीं हो सकते, यह आध्यात्मवादी कहता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का विषय नहीं है। इन भौतिक पदार्थों से तुम्हारी आत्मा सुखी नहीं हो सकती। आत्मा का प्रयोजन इनसे हल नहीं हो सकता कि तुम संसारी पदार्थ दो या स्त्री पति पुत्र आदि, इनसे तुम्हारे आत्मा का प्रयोजन हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार, ये संसारी पदार्थ ये सीमित हैं, ये माया शक्ति के बने हुए हैं, माइक हैं, और आत्मा दिव्य है। इसलिए इन संसारी पदार्थों से हम आनंद युक्त नहीं हो सकते, आनंदमय नहीं हो सकते, हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। इसलिए आध्यात्मवादी कहते हैं, हम बताते हैं, हमारा मत है कि व्यक्ति तभी आनंदमय हो सकता है जब वो आत्मा को उसका विषय प्रदान करे। अरे ये संसारी पदार्थ तो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा माने इल्यूजन, भ्रम, धोखा। जैसे मृग बेचारा दौड़ता रहता है, जब उड़ती हुई बालू को देखता है, प्यासा है, पानी के लिए दौड़ता है। जब आगे उड़ती हुई बालू को देखता है तो उसे प्रतीत होता है कि वो पानी है। उसकी ये प्रतीति भ्रम है। इसी भ्रम में बेचारा दौड़ता रहता है, पानी है, पानी है। और क्या होता है? दौड़ता 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 लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, पानी नहीं मिलता उसको, मर जाता है। ऐसे ही हम सोचते हैं ये कर लें सुखी हो जाएंगे, वो कर लें आनंद मिल जाएगा, संसार की इन वस्तुओं का सेवन कर लें आनंद मिल जाएगा। अरे ये तो मृग तृष्णा के समान है। और ध्यान दीजिएगा, ये इंद्रियों की कामनाएं, ये मन की कामनाएं जो है ना, इनकी पूर्ति करने पर ये पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। देर के लिए ऐसा लगता है, एक क्षण के लिए, कि हमने अपने इस डिजायर को, अपनी इस कामना को पूरा कर लिया।
लेकिन दूसरे ही क्षण क्या हुआ, फिर इच्छा हो गई, फिर लोभ उत्पन्न हो गया, फिर कामना उत्पन्न हो गई। वो पूर्ण नहीं होती। इसलिए ऐसा मत सोच लेना कि मैं अधिक अधिक सेवन करूंगा तो मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कभी नहीं हो सकती। ये तो ऐसे ही है जैसे आप अग्नि में घी डालकर ये समझ रहे हैं कि मैंने अग्नि को बुझा दिया। वो थोड़ी देर के लिए घी डालने पर ऐसा लगता है कि अग्नि बुझ गई, वो बुझी नहीं है, वो 2 गुना होकर भड़क के निकलती। ऐसे ही है ये संसारी कामनाएं, ये आप में लोभ उत्पन्न करेगी, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न करेगी, लेकिन आपको कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। आप इन संसारी पदार्थों से संतुष्ट नहीं हो सकते। ये मृग तृष्णा है। इसीलिए आध्यात्मवादी कहते हैं कि ये भौतिकवाद या भौतिक वस्तुएं ये आपको आनंद प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि आनंद आत्मा का विषय है और आत्मा का विषय हल होगा जब आत्मा को उसका अपना विषय दिया जाएगा। तो ये जो आध्यात्मवाद है, इनका ये मत है कि आध्यात्मिक ज्ञान जब किसी जीव को होगा तो वो जीव आनंदमय हो जाएगा। तो हमें यदि आनंदमय होना है तो चलिए हमको आध्यात्मिक मत से कुछ लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक मत जो है ये आत्मा के विषय में बताता है। तो आइए इससे लाभ उठाएं, क्योंकि आत्मा का विषय जानने पर हम आनंदमय होंगे। तो कैसे प्राप्त करें आत्मा का विषय? कौन बताएगा ये आत्मा का विषय? किससे पता करें ये आत्मा का विषय? तो आत्मा का विषय बताती है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है ऐसी विद्या का ज्ञान होना जिस विद्या के पा लेने पर भगवान से एकत्व हो जाए, जिस विद्या के पा लेने पर भगवान को देख सकें, पहचान सकें, उन तक पहुंच सकें, उनसे प्रेम हो सके। यह है ब्रह्म विद्या। तो ये ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है? तो हमारे यहां शास्त्र हैं। इन शास्त्रों के द्वारा ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है और ये शास्त्र ग्रंथों के रूप में है। ये ग्रंथ 3 प्रकार के हैं। पहला है कृत ग्रंथ। कृत ग्रंथ माने, कृत ग्रंथ उसे कहते हैं जो कहने को ग्रंथ है लेकिन वो ग्रंथ नहीं अपितु केवल एक पुस्तिका है। कृत ग्रंथ वो है जिसको एक साधारण हम जैसे जीव ने अपनी सीमित बुद्धि से उसकी रचना की है। उसने जितना समझा भगवान के विषय को अपनी सीमित बुद्धि से लिख डाला।
लेकिन ये जो लिखा है सीमित बुद्धि से, वो ज्ञान भी सीमित है, कुछ अटकल पच्चू से भी लिख दिया। ऐसे पुस्तिकाओं को कृत ग्रंथ कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यदि आपने कोई मीठी चीज नहीं खाई और आपको कहा जा रहा है कि आप गुलाब जामुन के बारे में लिखिए, यदि आपने कभी गुलाब जामुन क्या कोई मीठी चीज नहीं खाई तो आप गुलाब जामुन का शेप लिख सकते हैं। देख रहे हैं उसको, गोल गोल होता है, लिख सकते हैं। लेकिन जब टेस्ट की बात आएगी तब क्या करेंगे? अनुभवहीन है आप, आपने जीवन में कभी कोई मीठी चीज नहीं खाई, तो आप कैसे वर्णन करेंगे गुलाब जामुन के मिठास का? और जो कुछ भी करेंगे अटकल पच्चू आइडिया लगाकर, तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार जो लोग अपनी सीमित बुद्धि से, जिन्होंने भगवान को देखा नहीं, उनका अनुभव किया नहीं, वो यदि भगवान के विषय में कुछ लिखेंगे तो वो क्या है? सीमित, कोई काम का नहीं। तो ऐसे ढेरों पुस्तिकाएं निकल रही हैं, रोज लिख रहे हैं लोग अपने हिसाब से। इसको कहते हैं कृत ग्रंथ। इसको पढ़ना नहीं, त्याज्य, ये अनित्य हैं, ये त्याज्य हैं, इन्हें कभी मत पढ़िए। क्योंकि भले ही हो सकता है कोई लिख दे ठीक ठीक भी, परंतु चूंकि अनुभवहीन है तो एक छोटे से शब्द से पूरा सिद्धांत उल्टा हो जाता है, और कहीं आप गलत सिद्धांत ग्रहण न कर लें। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि एक जगह लिखा है भगवान निराकार ही होते हैं, एक ने अपनी पुस्तिका में लिख दिया भगवान निराकार ही होते हैं। अब ये ही लिख दिया, ही गलत, एक छोटा सा शब्द है ही, वहां भी होना था। भगवान निराकार भी होते हैं, भगवान साकार भी होते हैं। तो एक छोटा सा शब्द ही और भी के डिफरेंस ने सारे सिद्धांत को पलट के रख दिया। इसीलिए कृत ग्रंथों को नहीं पढ़ना, वो त्याज्य हैं, अमाननीय हैं, अनित्य हैं, उसे स्वीकार नहीं करना। दूसरे होते हैं स्मृत ग्रंथ, उसको स्मृति शास्त्र भी कहते हैं। स्मृत ग्रंथ का अर्थ होता है ऐसे ग्रंथ जो भगवान की प्रेरणा से किसी संत के द्वारा रचित होते हैं। भगवान ने प्रेरणा दी, अलौकिक शक्ति दी, और संत वही वेदों के भाव को लिख रहा है, स्मरण करके लिख रहा है अपने शब्दों में। यह है स्मृत ग्रंथ। जैसे भागवत, भागवत कैसे बनी? वेदव्यास जी ने लिखी भागवत। तो कैसे लिखी? वेदव्यास जी ने दर्शन किए, समाधि में दर्शन किए। किसके? भगवान के, भगवान की लीलाओं के। और दर्शन करने के पश्चात उसी में मगन हो गए।
फिर भगवान ने माया का दर्शन कराया, तब वेदव्यास जी ने माया को देखा, है ये कौन डिस्टर्ब करने आ गई। फिर देखा कि कैसे ये माया जीवों को दुखी कर रही है, कैसे तपित हो रहे हैं जीव, त्राही त्राही कर रहे हैं जीव। करुणा जागी वेदव्यास जी के हृदय में, अरे जिन लीलाओं का सुख मैं ले रहा था, ये जीव बेचारे दुखी हैं, इनको भी उन लीलाओं का रस मिलना चाहिए। ये करुणा जगाने के लिए भगवान ने माया के भी दर्शन कराए, माया को देखा, श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा, करुणा जागी और फिर वेदव्यास जी ने इच्छा प्रकट की, श्री कृष्ण की शरणागति की, और श्री कृष्ण जी ने कृपा करके कहा, मेरी आज्ञा है भागवत ग्रंथ की रचना करो। तो भगवान ने कृपा की, वेदव्यास जी ने भागवत लिख डाली। ये है स्मृत ग्रंथ, जिसको भगवान की कृपा अथवा भगवान की प्रेरणा से ऋषि मुनि लोग स्मरण करके लिखते हैं। ये स्मृत ग्रंथ स्मृति शास्त्र कहलाते हैं, क्योंकि स्मरण करके संत लिखते हैं। ऐसे ग्रंथ वंदनीय हैं, नित्य हैं, इनकी वंदना होती है, इनकी पूजा होती है। जैसे कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, दो इतिहास रामायण और महाभारत, ये सब स्मृत ग्रंथ, इनकी पूजा होती है, इनको पढ़ना है। तो कृत ग्रंथ त्याज्य, स्मृति ग्रंथ माननीय वंदनीय, और तीसरा ग्रंथ है विनिर्गत, अर्थात किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन ये ग्रंथ है, ये लिखा नहीं जाता किसी के द्वारा, ये प्रकाशित किया जाता है, प्रकट किया जाता है भगवान के द्वारा। निश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य चराचरम सुप्तम चास्य महाप्रलयः। भगवान के श्वासों से प्रकट होता है, उसको कहते हैं वेद। वेद क्या है? भगवान का जो ज्ञान है उसी को वेद कहते हैं। और भगवान का ज्ञान सनातन, सदा था, सदा रहेगा। ऐसे ही वेद अनादिकाल से अनादिकाल तक रहेगा, सनातन। ये भगवान का ज्ञान है, ये बनाया नहीं जाता, ये लिखा नहीं जाता, ये बस प्रकट होता है। जब सृष्टि होती है तो भगवान ये वेद के ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भागवत। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने ब्रह्मा के हृदय को प्रकाशित किया। किससे? वेदों के ज्ञान से। और ये वेद प्रकट हो गए। तो जब सृष्टि होती है तो वेद प्रकट हो जाते हैं, जब प्रलय होती है तो यही वेदों को भगवान लीन कर लेते हैं। तो ये वेद अथॉरिटी है हमारी, निधि है हमारी। इसीलिए ये नियम है सनातन धर्म का कि हम जो कुछ भी सिद्धांत मानेंगे वो वेदों के अनुसार होना चाहिए। यदि वेद उसको सिद्ध करते हैं कि ये
ठीक है, ये निर्णय लेते हैं तो वो स्वीकार है। भूतम भव्यम भविष्यन्ते सर्वाम वेदत प्रसिद्धयेत। पहले का हो, वर्तमान का हो, आगे का हो, कोई भी सिद्धांत तो वो वेद के अनुसार होना चाहिए, तब वो माननीय है। इसीलिए जितने भी संतों ने स्मृति ग्रंथ लिखे हैं, सब ने वेदों के अनुसार लिखा है। तुलसीदास जी रामायण लिख रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि रामायण मेरे दिमाग की उपज है ना। नाना पुराण निगमागम सम मतम इति रामायणे, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, मेरी रामायण नाना पुराण निगम और आगम का सार है, क्योंकि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने किसी पुरुष की स्मृति नहीं है, किसी पुरुष की कृति भी नहीं है, वो अपौरुषेय है, वो प्रकट होता है वेद। और जितने भी स्मृत ग्रंथ बनेंगे वो वेद के अनुसार। अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, भागवत वेदव्यास कह रहे हैं, ये भागवत ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है, समस्त उपनिषदों का सार है। उपनिषद माने वेद में जो ज्ञान कांड है वो उपनिषद कहलाते हैं। वेदों में जो ज्ञान कांड हैं वो उपनिषद कहलाते हैं। तो कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत। हाँ, आप लोग मन में सोच रहे होंगे मैंने गीता का नाम नहीं लिया। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो स्मृत ग्रंथ भी है और विनिर्गत भी है। क्यों? वो इसीलिए कि महाभारत स्मृति शास्त्र है, स्मृत ग्रंथ है, और ये जो गीता है ये महाभारत में एक पार्ट है, इसीलिए उसको स्मृत ग्रंथ के अंतर्गत भी रखा गया। लेकिन गीता डायरेक्ट श्री कृष्ण मुख निसृत है, भगवान के अपने वचन हैं, इसीलिए वो विनिर्गत भी है। इसीलिए भगवत गीता का एक और नाम है गीतोपनिषद। गीता उपनिषद भी है और भगवत गीता माने भगवान का गीत। तो ये दोनों हैं। तो इस प्रकार से जो आत्मा के कल्याण हेतु हमें शरण लेनी है, ज्ञान को धारण करना है, उसमें कृत त्याज्य है और वंदनीय क्या है? स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत। मैं आपके समक्ष भी इन्हीं ग्रंथों के अनुसार सब कुछ कोट करूंगी। इसके अतिरिक्त संतों की वाणी बोलूंगी, लेकिन कृत ग्रंथों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वेद कहता है आप अपना कल्याण चाहते हो, आप आत्मा का ज्ञान चाहते हो, तो सुनो, ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः, श्वेताश्वेतरोपनिषद। तुम
अनेक प्रकार के बंधनों में फंसे हो, बंधे हुए हो, अनेक प्रकार का बंधन, अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो। बंधन क्या है? 3 प्रकार के शरीर, 3 प्रकार के ताप, पंचक्लेश, पंचकोश, त्रिगुण, त्रिदोष, फिर मानसिक रोग, शारीरिक रोग, मानसिक ताप, शारीरिक ताप, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक ये ताप, इन सब से हम सब लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो इस पाश से छुटकारा कैसे मिले? तो वेद कहता है ज्ञात्वा देवम मुच्यते, छुट्टी मिलेगी सर्वपाशई, सारे बंधन से। कैसे? ज्ञात्वा देवम, तुम भगवान को जान लो, तुम ऐसी ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लो जिस विद्या से तुम्हारा भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान तक पहुंच जाओ, भगवान को देख पाओ, भगवान से एकत्व हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम दुखी जीवात्माएं, हम अपना कल्याण चाहती हैं, हम सुखी होना चाहती हैं, कैसे हों? और कौन सुखी हो सकता है? दुखी तो सब है। अब जीवात्माएं केवल आप अपने आप को मत देखिए, आत्मा एक ही है, एक जैसी है, लेकिन शरीर तो कई है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं इस धरा पर। इस संसार में ऊपर नीचे सब ले लीजिए, 84 लाख प्रकार के शरीर, उसमें एक मनुष्य का शरीर है। अब इस 84 लाख 84 लाख स्पीसीज, इस 84 लाख प्रकार के शरीरों में कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर ले? कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, सांप, बिच्छू, कौन? देवता, मनुष्य, कौन? आत्माएं तो एक ही हैं, और सारी आत्माएं भगवान की अंश हैं। अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कहता है। लेकिन बेचारे ये जितने देहधारी जीव हैं, मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी भगवान को नहीं जान सकते। ये अधिकार नहीं है अन्य देहधारियों को भगवतीय ज्ञान को प्राप्त करने का, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। बेचारे और सौभाग्यशाली हैं एकमात्र मनुष्य, देवता भी नहीं, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र मनुष्य ऐसा सौभाग्यशाली जीव है जिसने कुछ ऐसी कृपाएं प्राप्त की हैं जिससे वो भगवान को जानने का अधिकारित्व रखता है। न देवता, न पशु पक्षी। न मानुषं विनान्यत्रे तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते। गरुड़ पुराण। न मानुषं विनान्यत्र, अन्यत्र कोई भी कहीं भी ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इह चेदशकत बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। वेद कह रहा है जल्दी करो, जल्दी करो, मर जाओगे। मृत्यु से पहले उठो,
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो दौड़ो, उसको प्राप्त कर लो। क्यों नहीं करते? जाओ। अरे नहीं करोगे तो क्या होगा? यही 84 का चक्कर। फिर मां के पेट में उल्टे टंगो, फिर कष्ट सहो, फिर कष्ट सह के रोते हुए बाहर निकलो, फिर जीवन भर रोते रहो, फिर रोते मर जाओ, फिर मां के पेट में उल्टे टंग जाओ। और जरूरी नहीं कि मनुष्य रूपी मां के पेट में टंगोगे, शूकरी कुकरी किसी का भी बच्चा बन सकते हो। तो यदि मनुष्य शरीर धारण किया है, मिल गया सौभाग्य से, तो फिर उठना होगा, जागना होगा, ये वेद कह रहा है। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जहां एक और सर्वश्रेष्ठ है, वहीं दूसरी ओर दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता। शंकराचार्य जी ने कहा, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम। जब श्री कृष्ण अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तब 3 कृपाएं करते हैं। पहली कृपा, आत्मा को मनुष्य का देह देते हैं। दूसरी कृपा, उस मनुष्य को भगवान को पाने की प्यास देते हैं, मुमुक्षु। उस आत्मा को मनुष्य शरीर प्रदान करके फिर उसको पाने की प्यास देकर उसे वास्तविक संत से मिलाते हैं। वो संत ही भगवदीय दर्शन करा सकता है। जिसके जीवन में ये 3 कृपा हो गई, बस बाजी मार ली उसने। पहली कृपा मनुष्य का शरीर, दूसरी कृपा भगवान को पाने की भूख, तीसरी कृपा संत का मिलन। लेकिन ये तीनों मिलने पर भी हम हाथ पे हाथ धर के यदि बैठे रहे तो हमारे जैसा आत्महनन करने वाला कोई नहीं हो सकता। हम आत्महत्यारे हैं, आत्मा का हनन कर रहे हैं। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, आपको पता है कितना दुर्लभ है। महात्मा बुद्ध एक कथा बताया करते थे अपने शिष्यों को। वो कहते थे कि ऐसा इमेजिन करो, ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये जो संपूर्ण संसार है, ये एक विशाल समुद्र है। एक विशाल समुद्र जिसमें कहीं भी कोई समतल भूमि नहीं है। A big ocean without any land. और इस भारी समुद्र में, इस विशाल समुद्र में एक कछुआ रहता है, और वो कछुआ भी बेचारा अंधा है। 100 वर्ष में एक बार कभी वो समुद्र की सतह पर आता है। इसी समुद्र में एक लट्ठा है, लकड़ी का लॉग जिसको कहते हैं, लट्ठा है। उस लट्ठे के भीतर मध्य में एक छेद है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक तो कछुआ अंधा, फिर 100 वर्ष में एक बार कभी वो समुद्र की सतह पर आएगा। अब तुम अनुमान लगाओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 100 वर्ष में वो समुद्र की सतह पर आए, फिर उसको वो लकड़ी, वो लट्ठा मिले? अरे इतने विशाल समुद्र में कहाँ वो लट्ठा होगा। अब ये कछुआ भी अंधा, फिर वो लट्ठा मिले, फिर उसके छेद से ये कछुआ गुजरे,
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है ना। महात्मा बुद्ध कहते हैं एग्जैक्टली योर ह्यूमन लाइफ इज रेयर इन दिस वे। किसी प्रकार हमारा ये मानव देह दुर्लभ है। सोचिए, एंड वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड एंड वेस्टिंग द टाइम। हम उसको लापरवाही में बिता रहे हैं, ऐसे ही समय व्यतीत कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। इतना दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत वेदव्यास जी भी कह रहे हैं ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। कबहु करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कभी हमारे प्रभु को हम पर करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, तो वो करुणा वरुणालय भगवान हम पर दया करके हमें ये मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, इसके लिए बताया गया कि ये सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान दीजिए, ये मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। अन्य जितने भी शरीर हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ। न मानुषा श्रेष्ठ तरम ही किंचित। महाभारत। मनुष्य शरीर के समान और कोई सर्वश्रेष्ठ शरीर नहीं। आइए पता लगाएं मनुष्य शरीर की क्या सर्वश्रेष्ठता है, क्या इसमें ऐसी बढ़िया बात है। पहली बात, मैं सर्वश्रेष्ठता बता रही हूं। पहली सर्वश्रेष्ठता, भगवान ने मनुष्य को ऐसी शक्ति दी है कि ये मनुष्य जिसको चाहे उसको अपना गुलाम बना सकता है। अरे पशु पक्षियों को तो हमने गुलाम बनाया ही हुआ है। आप लोग पालते हैं, लोग पक्षी भी पालते हैं, पशुओं को भी पालते हैं। ये तो गुलाम है ही। और तो और आप सोचते होंगे मन में, और कौन? देवता। इस मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि ये देवताओं को भी अपना गुलाम बना सकता है। ये स्वर्ग के 33 कोटि देवी देवता, इंद्र वरुण कुबेर यमादि, इनको भी गुलाम बनाने की शक्ति है मनुष्य में। जैसे मनुष्य जरा सी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जरा मंत्र वंत्र में सिद्ध हो जाता है, तो कोबरा सांप को अपने वश में कर लेता है। आप लोगों ने सपेरों को देखा होगा। अरे आजकल तो कम, लेकिन पहले जमाने में हम लोग जब छोटे छोटे रहे तो याद होगा आप लोगों को, हम लोग सर्कस देखा करते थे। तो सर्कस में क्या होता है, हिंसक प्राणियों को बकायदा उनके सामने जाके हंटर से डरा रहे हैं। सिंह जैसे भयानक हिंसक को हंटर से डरा रहे। कमाल है भाई मनुष्य का, अपने कंट्रोल में कर लिया। ये ताकत है मनुष्य की। तो ऐसे ही इतिहास में हुआ है कि देवताओं को भी हमने कंट्रोल में किया है। रावण आदि, इनके यहाँ ये यम वगैरह उनके गुलाम थे। सूर्य आदि जानते हैं,
रावण की लंका में जो टेम्परेचर होता था वो जितना रावण चाहेंगे उतना ही होगा। सूर्य की हिम्मत नहीं कि वो टेम्परेचर बढ़ा दे। तो गुलाम, देवता आदि गुलामी कर रहे हैं। पशु पक्षी देवता आदि को भी हम गुलाम बना लेते, और तो और सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को भी गुलाम बनाने की ताकत इस मनुष्य में है। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज। मैं परम स्वतंत्र हूं, किसी के अधीन नहीं, लेकिन अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, उनका गुलाम हूं, परतंत्र हूं उनके हाथों। और ऐसे वैसे गुलाम नहीं जैसे हमारे यहां नौकर लोग गुलामी करते हैं। हमारे यहां के नौकर कैसे हैं? अरे मनमौजी हैं, पेमेंट पूरी लेते हैं, लेकिन फोन करके कह देते हैं मेम साहब जी आज तो कमर में दर्द है, हम नहीं आएंगे। मेम साहब जी आज तो घर में बहुत काम है, आज हम नहीं आ सकते। नहीं आते, जाओ। यानी पूरी पूरी परतंत्रता नहीं है, यहां मन के हिसाब से काम होता है। परंतु भगवान ऐसे नहीं है, वो ऐसे गुलाम नहीं है। भगवान तो ऐसे गुलाम हैं कि सदा सदा के लिए उन्होंने अपने आप को भक्त के हाथ बेच दिया है। अब वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, पूरे पूरे परतंत्र हैं। अब वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ऐसी दास्ता करते हैं भगवान। इसीलिए तो भक्त ने कहा हस्तमुख क्षिप्ययातोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। बिल्व मंगल कह रहे हैं हाथ छुड़ाए जातु हो निर्बल जान के मोही, हृदय से जब जाओ तो मर्द बदोंगो तो ही। अब बताइए, एक साधारण सा जीव भगवान को, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ को चैलेंज कर रहा है कि मेरे हृदय से निकल के बताओ तो जानूं। अब बताओ, एक साधारण सा अल्पज्ञ जीव और सर्वशक्तिमान को चैलेंज करे। अरे हृदय से निकलने वाली ये कौन सी बड़ी बात है? संसार में तो लोग चुटकियों से हृदय से निकल जाते हैं, चुटकियों में। हाँ, बड़ा प्यार का दावा करने वाले, जरा सा आप उनको कहिए बदतमीज कहीं का, बदमाश, लो आग लग गई, आग लग गई। हे बड़े बड़े श्रवण कुमार के बाप और बड़े बड़े लैला मजनू के अवतार, साहब काफूर हो जाता है प्यार व्यार, सब हृदय से निकल जाते हैं चुटकियों में। जरा सी स्वार्थ हानि हुई कि प्यार व्यार गया। तो संसार में तो हम डेली देखते हैं, बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाले सब हवा हो जाते हैं। और यहां एक अल्प शक्तिमान अल्पज्ञ जीव और सर्वशक्तिमान को चैलेंज कर रहा है और कहता है हृदय से निकल के दिखाओ। वो कैसे? इस अल्प शक्तिमान जीव ने ऐसा कमाल किया है, ऐसा कुछ कमाल किया है कि भगवान सदा सदा के लिए उस जीव के गुलाम हो गए हैं। वो उनकी हिम्मत नहीं जो हृदय से निकल जाए।
आप कहेंगे अच्छा, लेकिन हमारे तो गुलाम नहीं हुए भगवान। अरे भगवान की छोड़ो, एक भैंस तक तो हमारी गुलाम नहीं हुई अभी तक। अरे ये तो अपनी अपनी बात है भाई। अब भगवान हमारे गुलाम नहीं हुए, अब गुलाम करने की जो बात है, जो तरीके हैं, उन तरीकों को हमने नहीं किया, इसीलिए वो हमारे गुलाम नहीं हुए। आप उन तरीकों को कर लीजिए, झट हो जाएंगे, एक क्षण में हो जाएंगे। एक बार आप संकल्प तो लीजिए। तो मनुष्य में शक्ति है कि वो भगवान को भी अपना गुलाम बना सकता है, इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, पहला रीजन समझ गए मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का। अब दूसरा रीजन समझिए, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए बताया गया क्योंकि मनुष्य के पास एक ऐसी ताकत है जो ताकत पशु पक्षियों के पास नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् तत्पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हि तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। भर्तृहरि जी कह रहे हैं, मनुष्य के पास, मनुष्य वही सब कुछ करता है जो पशु पक्षी भी करते हैं। देखिए, पशु पक्षी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु पक्षी भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। पशु पक्षी भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। पशु पक्षी भी विषय भोग करते हैं, हम लोग भी पांचों इंद्रियों के विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो एक जैसे ही तो है ना, जैसे पशु पक्षी कर रहे हैं वैसे ही हम लोग भी कर रहे हैं। 7.5 अरब की पॉपुलेशन है। मैं तो कहूंगी उसमें से मुश्किल से 7 लाख भी ऐसे लोग होंगे जो पशु पक्षी इनके जैसे आहार निद्रा भय आदि करते हो। मुझे तो इसमें भी डाउट है। अब यदि आप आहार को देखें तो पशु पक्षी कितना नेचुरल भोजन खाते हैं, नेचुरल, प्राकृतिक, जो भगवान ने उनके लिए बना दिया। आप देखते हैं रोज घास, चारा, पत्ते, यही तो खाते हैं, फल आदि। हमारे लिए भी भगवान ने बनाया है, नेचुरल चीजें बनाई, प्राकृतिक चीजें बनाई, फल बनाए, अनेक प्रकार की सब्जियां बनाई। चलो ये भी सुविधा दे दी कि भाई उबाल कर उसको खा लो, नहीं कच्चा खा सकते कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का आहार और पशुओं का, पक्षियों का आहार देखिए। भगवान ने जैसे प्राकृतिक भोजन बनाया है पशु पक्षियों के लिए, हमारे लिए भी बनाया, लेकिन हम आहार को बिगाड़ के खाते हैं। ऐसा बिगाड़ते हैं आहार को कि सारे विटामिन्स नष्ट कर देते हैं, तेल में बघार कर, छौंक कर। और तो और रोज रोज कचौड़ी खाई जा रही है, पकौड़ी खाई जा रही है, कोई लिमिट नहीं। और मुझे ये बताइए, इतना बुरा हाल है आहार का आज जगत में, इतनी बीमारियां हो रही हैं। अब तो घर का भोजन तक खाना लोगों ने छोड़ दिया, बाहर खाते हैं भोजन, बाहर का खाना उनको पसंद है। और ये जबान जो है,
ये जबान क्या करती है? इस जबान का काम है, टंग का काम है टेस्ट देना। इसमें ये एक ऑर्गन है टंग, इसमें टेस्ट बड्स होते हैं, तो वो टेस्ट मिलता है। लेकिन मैं पूछती हूँ, ये टेस्ट आपको कितनी देर का मिलता है? क्योंकि पेट में कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता है केवल टंग में। और कितनी देर? ये भोजन जो आप खाते हैं, जो आप कहते हैं आई वॉन्ट टेस्टी फूड, हाउ मच टाइम इट रिमेन्स देयर? जस्ट टेल मी, कितनी देर के लिए वो रहता है जीभ पर? वो जिसको आप टेस्ट चाहते हैं, वो भोजन, वो पदार्थ, खाद्य पदार्थ कितनी देर के लिए आपके जीभ पे रहता है? कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद जब आप अंदर करते हैं सब बराबर। और ये जीभ कितनी इंच लंबी है जरा बताइए, मालूम है सबको? ये थोड़ी से देर के टेस्ट के लिए हम लोगों का कितना बुरा हाल है, सोचिए। उम्र बढ़ती जाती है, पेट भी बढ़ता जाता है, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, कोई कंट्रोल नहीं। अब और तो और इतने हम आगे बढ़ चुके कि हम मनुष्य हो करके भी हमें शाकाहारी भोजन ना सुहाया तो पहुंच गए मांसाहारी में, मीट खा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि 4.5 बिलियंस, 4 से 5 अरब पशुओं को मारा जाता है इन मनुष्यों के टेस्ट को पूरा करने के लिए। सोचिए आप, सब लोग पागल हैं नॉन वेज खाने के लिए। फैशन हो गया है आजकल, स्टेटस हो गया है आजकल। अरे कभी आपने सोचा कि क्या हमारा शरीर मांसाहारी के लिए है या शाकाहारी के लिए? पहली बात, जब हम जैसा भोजन खाएंगे वैसा ही हमारे शरीर पर ही नहीं, मन पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सही सही भोजन खाओ, सही सही विहार करो, संतुलित आहार खाओ। क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उसका केवल शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, मन पर भी असर पड़ता है। हाँ, मन पे कैसे असर पड़ेगा? हाँ, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका डिवीजन 3 भाग में होता है। एक भाग से रक्त, मांस, हड्डी आदि बनती है। दूसरे भाग जो विष्ठा आदि वेस्टेज निकलता है, और तीसरा सूक्ष्म भाग होता है जिससे मन बनता है। तो आहार की दशा ये, निद्रा, हम लोगों के सोने का कोई नियम नहीं। पशु पक्षी नियम से सोते हैं, हम क्या नियम से सोते? कोई फिक्स टाइम नहीं। कभी रात में 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी कोई सीरियल बढ़िया लगा तो उसको देखने बैठ गए, कभी कोई गप मारने बैठे, बात मज़ेदार लगी तो सुबह के 4 भी बज गए, या किसी शादी पार्टी में गए, वहाँ पूरी रात बिता ली। ये हमारी नींद की हालत है। भय, पशु पक्षियों को कोई विशेष भय नहीं होता, वे खुलेआम विचरण करते हैं। लेकिन हम मनुष्यों को सदा भय है, हर प्रकार का भय। विषय भोग, हम लोग प्रत्येक विषय के पीछे भागे जा रहे हैं, इंद्रियों को नष्ट कर रहे हैं, मन को, बुद्धि को, आत्मा अलग जल रही है। तो ये तो हम लोगों का हाल है। ना आहार का ठिकाना, विषयों के प्रति जो भोग लालसा उसकी दुर्दशा, भय अलग। तो
पशु पक्षियों की तुलना में यदि हम इन श्रेणियों को देखें, आहार, निद्रा, भय आदि, तो ऐसा लगता है कि हमसे पशु पक्षी अच्छे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पशु पक्षियों को भगवान ने स्वाभाविक ज्ञान दिया है। देखिए, बंदर का बच्चा पेड़ पर अपने आप सीख जाता है चढ़ना, गाय का बछड़ा अपने आप तैरना सीख जाता है, बकरी अपने आप घास खाना सीख जाती है, यहाँ तक कि उसको पता होता है ये घास जहरीली है, इसको नहीं खाना, उसको खाना है। इतना ज्ञान! अरे एक कुत्ता, कौन पकड़े है उसको? ऑफिसर साहब। ऑफिसर साहब जी, आप, कुत्ता आगे आगे चल रहा है, आप उसके पीछे पीछे ऐसे कैसे? तो ऑफिसर साहब कहते हैं, क्या करे जी, बड़े काम का है ये कुत्ता। मतलब ये वो कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, ये सूंघ कर चोर का पता लगा सकता है। देखिए क्या ज्ञान है। चील की दृष्टि। तो ज्ञान भी भगवान ने इन पशु पक्षियों में बांटा है, सौंदर्य भी पशु पक्षियों में बांटा है। इसीलिए तो आप सुंदरता की तुलना पशु पक्षी से करते हैं। इसकी कमर शेर के समान है, इसकी आवाज कोयल के समान है, ये मृगनयनी है, इसकी गर्दन कबूतर के समान है। देखिए तुलना किससे कर रहे हैं। इसका मतलब सौंदर्य भी पशु पक्षियों में ही बांटा है भगवान ने। उसमें से इक्का दुक्का हमको मिला है तो ये फटीचर हाल है, उठते ही सीधा दर्पण के सामने पहुंच जाते हैं, मानो कामदेव या उर्वशी के अवतार हो। यदि ये सब दे दिए होते तो पता नहीं क्या होता। तो ऐसी फिर क्या बात है मनुष्य में कि उसको सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो पशु पक्षी लग रहे हैं। हाँ, ये जो ज्ञान पशु पक्षियों के पास है ये बड़ा न्यून ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान इनको दिया गया है, केवल जीवन निर्वाह के लिए, जिससे ये जीवित रह सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके, उतना ही ज्ञान इनको प्राप्त है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने ज्ञान प्रधान बनाया है। ऐसा ज्ञान दिया है कि मनुष्य को अपने हित अपने अहित का पता होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान होता है। क्या ग्रहण करना है, क्या ग्राह्य है और क्या ग्राह्य नहीं है, ये पता होता है। भले ही ना करे लेकिन ज्ञान है, जिसको कहते हैं समझ, विवेक। ये पशु पक्षियों को नहीं दिया। तो ज्ञान प्रधान है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। रामायण। तो हम ज्ञान से युक्त हैं। तो पहली सर्वश्रेष्ठता, सांप को गुलाम बना सकते हैं। दूसरी सर्वश्रेष्ठता, हम ज्ञान प्रधान हैं। और तीसरी सर्वश्रेष्ठता भी सुन लीजिए। तीसरी सर्वश्रेष्ठता मनुष्य में यह है, क्योंकि ध्यान दीजिए, ज्ञान हम लोगों के भीतर पशु पक्षियों की तुलना में अधिक है, लेकिन देवता वो हमसे अधिक ज्ञान रखते हैं। इसलिए देवताओं के सामने हमारा ज्ञान अधिक नहीं है। देवताओं के भले ही विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां देवताओं का ज्ञान है। वो अग्नि बाण, वो वायु बाण। तो फिर तीसरी सर्वश्रेष्ठता क्या है? हाँ, ये तीसरी सर्वश्रेष्ठता से ही मनुष्य देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ।
ऐसी एक चीज मनुष्य के पास है जो देवताओं के पास नहीं है। देवता भी ज्ञान प्रधान है, मनुष्य भी ज्ञान प्रधान है, और मनुष्यों से अधिक देवता ज्ञान प्रधान है। लेकिन तीसरी एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पास है, वो देवता के पास नहीं। इसीलिए देवता भगवान से याचना करते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्ग के देवता कहते हैं कि भारत की वसुंधरा पर जन्म लेने वाले मनुष्य परम सौभाग्यशाली हैं। विदेश में नहीं, भारत में। क्यों? क्योंकि भारत में ही अधिकांश महापुरुषों ने अवतार लिया है। भारत भूमि ही ऐसी है जहां स्वयं ब्रह्म अवतरित हुए हैं, भगवान आए। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि। देवता कहते हैं, ऐ मनुष्यों, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि तुमको शरीर मिल गया, और ये मनुष्य शरीर जिससे तुम हरि की सेवा कर सकते हो। पुण्य किया या हरि ने कृपा करके तुम्हें ये शरीर दे दिया? ये देवता पूछ रहे हैं। काश हमको भी ये मनुष्य का शरीर मिल जाए। वाह, देवता हमारे इस शरीर को चाह रहे हैं। हाँ, अरे देवताओं को क्या जरूरत है? देवताओं का शरीर तो ऐसा होता है कि इतना तेजस, इतना प्रकाशयुक्त, इतना सुगंधित, उनके शरीर का तो भूमि पर भी स्पर्श नहीं होता, उनके शरीर की छाया नहीं बनती, उनके शरीर से मल मूत्र का निर्गमन नहीं होता, स्वेद आदि का निर्गमन नहीं होता। ऐसे शरीर को पाकर देवता क्यों चाहते हैं ये गंदे मनुष्य शरीर को, जिसमें 9 द्वार हैं और समस्त द्वारों से मल निकलता है? ऐसी क्या बात है इस मनुष्य में? आइए पता लगाएं। मनुष्य कर्म प्रधान है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, विस्तार का समय नहीं। मनुष्य कर्म प्रधान है, पशु पक्षी भोग योनि है, देवता वो भी भोग योनि है, और मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। कुछ कर्म भोगे जाते हैं, बाकी सब कर्म करने की स्वतंत्रता है। कर्म प्रधान है। हम जो कर्म करते हैं उसका हमको फल मिलता है। पशु पक्षी जो कर्म करते हैं उसका उनको कोई फल नहीं मिलता। एक शेर किसी को खा जाए, कोई फल नहीं। अच्छा, देवता जो कर्म कर रहे हैं, क्या उनको भी कोई फल नहीं मिलता? अरे देवता को वो शरीर कैसे मिला? उन्होंने पुण्य किया। हम मनुष्य भी भारी पुण्य कर लेंगे तो पुण्य की कमाई से स्वर्ग चले जाएंगे, और स्वर्ग में जाकर पुण्य भोगते रहेंगे। बस पशु पक्षी पाप भोगते हैं, देवता पुण्य भोगते हैं, इतना ही तो अंतर है। स्वर्ग में देवता कोई नया कर्म नहीं करते, केवल बैठे हैं पुण्य भोगने के लिए। एक पुण्य भोगा, खत्म। मान लो 1000 पुण्य हैं, 1000 पुण्य हैं तो 1000 दिन के लिए स्वर्ग मिल गया, अब वो देवता बन गया। अब वो 1000 दिन तक वहां पर प्रतिदिन एक एक पुण्य भोग रहा है। एक पुण्य भोगा, खत्म, दूसरा पुण्य भोगा, खत्म, तीसरा, ऐसे करते करते जब सारे पुण्य समाप्त हो गए, उसके बाद गीता कहती है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म
मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। गीता। जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ उस देवता का हीन तरम वा विशंति, उस देवता को ऊपर से पटक दिया जाएगा मृत्यु लोक में, और कौन सा शरीर मिलेगा? तिर्यक योनिया, कीट पतंग आदि। हीन तरम वा विशंति इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीन तरम वा विशंति। वेद। ये कभी मत सोचना कि हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर वहां पर खूब पुण्य कमाएंगे और भोगने के बाद फिर मनुष्य बन जाएंगे। ना, देवताओं का पतन होता है, उनको कीट पतंग आदि बनना पड़ता है, और कीट पतंग आदि उनको ऊपर की योनि मिलती है, और मनुष्य वो कर्म प्रधान है। अर्थात पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तुम जैसा कर्म करोगे तद अनुसार तुमको फल मिलेगा। तो मनुष्य कर्म प्रधान है। अब ध्यान से समझिए, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम नवीन नवीन कर्म कर सकते हैं और अपने अनादिकाल की बिगड़ी को सुधार सकते हैं। यह है कर्म की प्रधानता। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। कर्म अच्छे करना तो अच्छा फल पाना, कर्म बुरे करना तो बुरा फल पाना, यह आपके हाथ में है। लेकिन बेचारे स्वर्ग के देवी देवता आदि, बस जो शरीर मिला बस भोगना है, वो हमारी तरह पुरुषार्थ नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया और उससे कहा कि देखो हमारे लिए महल खड़ा करो, ऐसा महल बनाना कि त्रिलोक में कहीं इतना सुंदर महल ना हो। अब विश्वकर्मा तैयार करने लगे महल। इधर कृपा करके भगवान प्रकट हुए एक ब्राह्मण के रूप में, और इंद्र से पूछा क्या कर रहे हो? अरे देखते नहीं ब्राह्मण देवता महल बनवा रहे हैं। तो भगवान ने चींटियों की एक लाइन प्रकट कर दी और इंद्र से कहा अच्छा ये क्या है? इंद्र ने कहा चींटियां हैं और क्या है? हाँ ये सब वही हैं जो कभी इंद्र थी, कह दिया भगवान ने। इंद्र ने कहा क्या? ये कभी इंद्र थी और आज चींटी बन गई? तो तुम क्या समझते हो कि इंद्र की सीट क्या सदा रहती है? अरे जब खत्म होती है तो ऐसे ही बनना पड़ता है। अरे इंद्र को तो वैराग्य होने लगा, अरे हम क्यों चींटी बनेंगे भाई। इतने में भगवान की प्रेरणा से वहां पर लोमश मुनि आ गए। तो लोमश मुनि एक हाथ में कमंडल था, दूसरे हाथ में चटाई थी, बगल में दबा रखी थी उन्होंने, वो पहुंच गए। अब इंद्र ने देखा, पूछा महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं लोमश हूं। तो इंद्र ने देखा कि उनके शरीर के कुछ कुछ जगह के लोम गिरे हुए थे। तो उत्सुकता से पूछा इंद्र ने कि महाराज आप रहते कहाँ हैं? लोमश ने कहा देखो भाई ऐसा है, ये मेरा कमंडल है, मुझे जो कुछ खाने को दे देते हैं इसी कमंडल में उतना ही खा लेता हूं, और जहां नींद आती अपनी चटाई बिछाता हूं, सो जाता हूं। छोटी सी उम्र के लिए घर बार क्या बनाना। क्योंकि हुआ ऐसा कि जब इंद्र ने पूछा कि महाराज आपके ये लोम क्यों गिरे हुए हैं, तो उन्होंने बताया लोमश मुनि ने कि देखो जब एक इंद्र मरता है तो मेरे शरीर का एक लोम गिर जाता है,
तो ये जितने लोम गिरे हैं इतने इंद्र हुए थे, और जब मेरे शरीर का अंतिम लोम गिर जाएगा तो मेरी उम्र समाप्त हो जाएगी। इंद्र ने कहा इतनी लंबी उम्र, और ये कह रहे हैं छोटी सी उम्र के लिए कौन घर बनाए, और मैं एक पागल जो ये महल बनाने चला हूं। इंद्र को वैराग्य हो गया, दौड़ा इंद्र विश्वकर्मा से कहा है बंद करो ये सब नहीं चाहिए, मैं भक्ति करूंगा। और चले गए अपना भक्ति करने, बैठ गए। इतने में बृहस्पति देवगुरु पहुंचे। क्या कर रहे हो इंद्र? इंद्र ने कहा मुझे वैराग्य हो गया है, अब मैं भक्ति करूंगा। बृहस्पति जी ने कहा ये तो तब सोचना चाहिए था जब तुमको मनुष्य का शरीर मिला था। उस समय तो तुम अपना पुण्य कमाई में लगे हुए थे कि मैं पुण्य कमा लूं। तो पुण्य कमाई करने पर क्या हुआ? स्वर्ग में आए इंद्र बनकर। अब ये जो तुम शरीर पाए हो देवता का, इसमें तुम भक्ति नहीं कर सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये तो भोग योनि है। ये तो तब सोचना था जब मनुष्य का शरीर मिला था, अब तो हाथ से निकल चुका। अब जब कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर ये गलती मत करना, लेकिन अभी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अभी तो चलो अपना कर्तव्य करो, अपनी ड्यूटी करो। तो केवल मनुष्य शरीर में ही पुरुषार्थ हो सकता है। तो पुरुषार्थ का मतलब कर्म करना और उस कर्म के कृत से फल का मिलना। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को कर्म योनि बताया गया है, और मनुष्य पुरुषार्थ करने का अधिकारी है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो ये संसार अनित्य है, असार है, ये फैक्ट है, लेकिन बुद्धि में इसका ज्ञान बैठा नहीं है पक्का पक्का। ये सब जानते हैं कि एक दिन मेरी मृत्यु होगी। अरे हम लोगों की मृत्यु तो तब से प्रारंभ हो गई जब से हमने जन्म लिया। ये जो आप जीवन की प्रक्रिया कहते हैं ना, ये जीवन की प्रक्रिया नहीं है। ये जीवन मौत की प्रक्रिया है। प्रतिदिन हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन हमारे जीवन का एक दिन समाप्त हो रहा है। रफ्ता रफ्ता जमाने का सितम होता है। मेरी जिंदगी से रोज एक दिन कम होता है। ये फैक्ट है। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरि बिनु जन्म गवाया। क्या है ये काया? ये स्त्री पति धन धान्य संतान सब यहीं रह जाएंगे। सबकी एक जैसी मृत्यु होती है, एक जैसी मृत्यु होती है। गरीब भी वैसे ही मरता है। गरीब की मृत्यु में कोई गरीबी नहीं होती, या अमीर की मृत्यु में कोई अमीरी नहीं होती। सब छूट जाता है यहीं पर। अरे कम से कम जगत में आए थे तो शरीर सहित आए थे, लेकिन जाएंगे तो शरीर भी यहीं धरा लिया जाएगा। हाँ, हम बड़े बुद्धिमान हैं। यदि भगवान ऑर्डर कर देते कि चलो शरीर सहित आ जाना, नरक स्वर्ग कहीं भी जाओगे या मेरे धाम आओगे तो शरीर सहित आना, तो हम इतने होशियार हैं कि हम ऑपरेशन करा के जितने हीरे जवाहरात है सब ठूस के चल देते वहां। भगवान ने कहा मनुष्य बुद्धिमान है, इसका क्या भरोसा, शरीर भी यहीं धरा दो बाबा, ये तो हमको बेवकूफ बना दे। इसीलिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत कीजिए। कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा ये कर लें, जरा वो कर लें, जरा
बच्चे पढ़ लें, जरा नौकरी लग जाए, जरा उनका ब्याह हो जाए। ये जरा जरा करते करते, ये उधार करते करते अनंत जन्म बीत गए। ये बहाने बनाते बनाते हम मर गए, लेकिन प्रारंभ नहीं किया। या फिर कह देते हैं अजी अभी हमारी उम्र ही क्या है, बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में? अरे बुढ़ापे में कैसे करोगे बाबा? बुढ़ापे में तो शरीर में शक्ति ही नहीं रहती, पहली बात। रोग का घर हो जाता है ये शरीर। और फिर दूसरी बात, बुढ़ापे में अटैचमेंट जो होता है बीवी बच्चों से, वो इतना सघन होता है, इतना पक्का होता है कि वैराग्य लाने में बहुत लेबर करना पड़ता है। इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है कि वो बुढ़ापे में आसक्ति छूटती नहीं है। क्या हरि नाम लोगे? तो एक तो बुढ़ापे में रोग, दूसरी ये डिटैचमेंट ही नहीं होता, आसक्ति छूटती ही नहीं है परिश्रम करने पर भी। तो बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती। जरा उपाय न हो सके जरायु के माही, भवसागर से तरण को तरुण अवस्था ही। भर्तृहरि जी कह रहे हैं ये बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। बुढ़ापे में तुम क्या भक्ति करोगे, अंग भंग हो जाएंगे तुम्हारे। अरे जैसे ये आप लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं ना, अब ये वैलेंटाइंस डे मेरे ख्याल से 14 फरवरी आने वाला है। न्यू ईयर के बाद फरवरी आएगी, फिर वैलेंटाइंस डे आएगा। तो वैलेंटाइंस डे वाले दिन क्या करते हैं? अजी हम अपने लवर को गुलाब का फूल देते हैं। अच्छा, अब यदि आप अपने लवर माने जो सबसे प्यारा हो, तो आपको जो सबसे प्यारा है उसको जाकर आपने विल्टेड रोज दिया। विल्टेड रोज माने पता है क्या होता है? ऐसा गुलाब जो खिला हुआ है लेकिन पकड़ते ही उसकी पंखुड़ियां झड़ने लगती हैं। होता है ना, बिल्कुल खिला हुआ है लेकिन हालत उस गुलाब की ऐसी, आपने पकड़ा है कि सारे पत्ते झड़ गए। अब आप ऐसा गुलाब अपने लवर को दीजिए जाकर। आप कहेंगे देवी जी हम अपने लवर को ऐसा गुलाब कैसे दे सकते हैं, ऐसा तो हम अपने शत्रु को देंगे। तो क्या आप अपने लवर को ऐसा झड़ने वाला गुलाब दे पाएंगे? नहीं। ठीक इसी प्रकार जैसा फ्रेश रोज आप अपने लवर को देते हैं, ऐसे ही जब आपके शरीर में शक्ति है, बुढ़ापा दूर है, तब आत्मा के प्रिय वो भगवान को अपने आप को दीजिए। जब शरीर में ढेर रोग हो गए हैं, बस द्वार पे मृत्यु दस्तक लिए खड़ी है, झड़ गए हैं आप कहते हैं बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे। बताइए, है ना? क्या ये सही है? तो बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी। एक तो बुढ़ापे में उपासना होगी नहीं, दूसरा या बुढ़ापा क्या, यहां तो एक क्षण का भरोसा नहीं। इसीलिए ये जो दुर्लभ शरीर मिला है, इसकी दुर्लभता को जानना है। ये बार बार नहीं मिलेगा। नर तनु बारंबार मिलत नहीं। कई आए कई गए, बड़े बड़े सम्राट कुछ साथ ना ले गए।
नारायण या संसार में भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते रहे ले न गए तृण एक। नारायण हरि भजन में तू जनी देर लगाए, का जाने या देर में श्वास रहे की जाए। पल का भरोसा नहीं गोविंद राधे, जाने काल कब नर्तन छीनवा दे। राधे गोविंद गीत। अशनम में वसनम में दारा में बंधु वर्गों में इति में कुर्वाणम काल विक्रोहंति पुरुषाजम। तुम जगत में जब आए इस धरा पर, ये इस पृथ्वी पर कैसे आए? नंगे आए। कहां आए? पृथ्वी पर। ये पृथ्वी किसकी है? भगवान की। तुम कुछ लाए अपने साथ? नहीं। अच्छा, तो नंगे आए और भगवान की पृथ्वी पर ही बढ़े। भगवान ने ही तुमको शक्ति दी, मन को शक्ति, बुद्धि को शक्ति, इंद्रियों को शक्ति, अन्न जल पृथ्वी सब कुछ तुम्हारे लिए उपस्थित कर दिया। हाँ, तो तुम कुछ नहीं लाए, भगवान की पृथ्वी पर आए, फिर सामान भी उन्होंने ही उपस्थित किया। अब उस सामान को बटोर कर कहते हो मेरा। अब उस पे कुंडली जमा कर बैठे हो, कहते हो मेरा। अरे वो तुम्हारा नहीं है, तुम तो मुनीम हो। तुमको बस मुनीमगिरी करनी है, स्वामी नहीं हो तुम। ये गलती तुम्हारी है, बुद्धि में अज्ञानता है जो तुम स्वामी बने बैठे हो। और बटोर लिया, अपना मान लिया, और इसके बाद और बटोर रहे हैं और कमा रहे हैं। हाँ, कमाओ कमाओ, लेकिन ये भी याद रखो साथ कुछ नहीं ले जा सकते। ना ये शरीर जाएगा, ना ये बंगला जाएगा, ना ये प्यार करने वाले जिनमें आसक्त हो वो लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, ना ये मोटर गाड़ी, कुछ नहीं। भगवान कहते तुमने 4 मकान बनाया मेरी पृथ्वी पर, थैंक यू, बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रही है मेरी पृथ्वी पर, और चाहो तो कर लो, ले जाने नहीं दूंगा। और इन सबको बटोर कर बनाने में, संग्रह करने में तुमने जो 400 BC की है, मक्कारी की है, उसका भी दंड अलग दूंगा। यदि सही सही शुद्ध है तब तो ठीक, और यदि गलत तो फिर कृपया नरक लोक को चलो। एक तो सामान भी ले जाने नहीं दिया जाएगा, और दूसरा गलत किया है तो दंड भी भोगना होगा। जैसे हमारे इस जगत में यदि हम कोई गलत सामान बेचते हैं तो सामान को भी जब्त कर लिया जाता है और बेचने वाले व्यक्ति को भी जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं ले जाने कुछ नहीं दूंगा, और यदि ठीक किया है तो सही फल, गलत किया है तो फिर दंड मिलेगा। अस्तु बुद्धि में सही ज्ञान भरना है। तो ये पहली भूल हमसे हो गई। पहली भूल बुद्धि की कि बुद्धि ने अनित्य को नित्य मान लिया है। जो हमारा है नहीं उसको हमने इतना अपना मान लिया है, जो टेम्परेरी है उसको ऐसा मान लिया है कि ये कभी नहीं छूट सकता, इसका कभी अभाव नहीं हो सकता, ये मेरा है मेरा है मेरा है, इतना सघन हो गया है ये।
ये पहली प्रॉब्लम। तो अनित्य, दूसरी प्रॉब्लम अनात्म। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि दूसरी अज्ञानता बुद्धि की, पहली अज्ञानता अनित्य, दूसरी अज्ञानता अनात्म। अनात्म माने ये मनुष्य, इसने अपने आप को भुला दिया। ये अपने आप को अज्ञानता के कारण शरीर मानता है, आत्मा नहीं मानता, शरीर मानता है। इसीलिए शरीर को कैसे सुख मिलेगा उसी के लिए दौड़ रहा है। क्योंकि यदि हम अपने आप को आत्मा मानते तो फिर आत्मा को सुखी करने के लिए हमारी दौड़ होती। अब बताइए, हाँ जी आप प्रवचन में क्यों नहीं आते? एक ही उत्तर, बड़े बिजी हैं जी हम, प्रवचन में कहाँ आ सकते हैं, टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है, इतने बिजी हैं। किस लिए बिजी हैं? शरीर के लिए दौड़ रहे हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके पास प्रवचन में आने के लिए टाइम नहीं है, आप कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं। यदि आपको डॉक्टर कह दे कि तुमको जो बार बार खांसी होती है, तुम्हारे लंग्स कमजोर हो रहे हैं, कहीं तुम्हें प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि तुम 15 दिन की छुट्टी लेकर आराम करो, वरना फिर धोखा हो जाएगा तुमको। अब जब डॉक्टर ने बता दिया कि तुम इतने बीमार हो कि तुम्हें 15 दिन का बेड रेस्ट चाहिए, तो वो व्यक्ति जो ये कह रहा था कि मैं इतना बिजी हूं कि मुझे फुर्सत नहीं है, वो छुट्टी लेके आराम कर रहा है। अब यदि मैं वहां पहुंच जाऊं और मैं उससे पूछूं कि साहब आप तो मुझे कह रहे थे कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, तो फिर आप सो कैसे रहे हैं यहाँ पर? अरे देवी जी, यदि मैं अपने शरीर का ध्यान ना दूं, मेरे लंग्स इतने वीक हो गए, यदि ऐसी हालत में भी ड्यूटी करता रहूंगा, ऑफिस जाता रहूंगा, तो मर ना जाऊंगा। अच्छा, तो आश्चर्य है, आपने इस शरीर को इतना मूल्य दिया है और आत्मा को कोई मूल्य नहीं दिया। बताइए, शरीर की आपको इतनी परवाह है कि शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन आत्मा की परवाह नहीं है कि आत्मा कैसे उस ज्ञान को प्राप्त करेगी जिससे हमारा उत्थान हो, जिससे हम अच्छे बने। ये जो अच्छे कहलाने के चक्कर में दिन रात पागल के समान दौड़ रहे हैं, आवरण ओढ़े हुए हैं, हमें लोग अच्छा कहें अच्छा कहें, अच्छा बनना कोई नहीं चाहता। अरे अच्छे बन जाओ तो सारी बीमारी ही खत्म हो जाए। तो आत्मा की परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? इसीलिए परवाह नहीं है क्योंकि हम अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं। हमने तो अपने आप को शरीर मान रखा है, और शरीर मानने के कारण देहाभिमान भी है। मैं मेरी अहम भरा पड़ा है, छूटता ही नहीं। और जब अपने आप को शरीर माना तो फिर शरीर को सुख कैसे मिलेगा? तो देखने की वस्तु, सूंघने की वस्तु, सुनने की वस्तु, रसना की वस्तु, स्पर्श करने की वस्तु, बस ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसी की तो कामना है।
छठी तो कोई कामना है ही नहीं। देखूं देखूं देखूं, सुनूं सुनूं सुनूं, खाऊं खाऊं खाऊं, स्पर्श करूं, सूंघूं, तो सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। बस इसी के लिए दौड़ रहे हैं कि शरीर को सुख कैसे मिले। और ये सब बटोर रहे हैं, देखने की वस्तु, सुनने की वस्तु, सूंघने की वस्तु, रस लेने की वस्तु, स्पर्श करने की वस्तु, सब संग्रह कर रहे हैं ये भौतिक पदार्थ, और सोच रहे हैं हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो आप भौतिक पदार्थ संग्रह करके ये अनुमान लगा रहे हैं कि इन वस्तुओं से मुझे सुख मिलेगा, मैंने कल आपको बताया था कि बड़े बड़े भागे इसी सुख को पाने के लिए जोर लगा दिया संसार में, लेकिन आज तक किसी को संसार से सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जितनी आप कामनाएं बनाएंगे, न जातु कामः कामानाम मुपभोगे न शाम्यति, आप जितनी कामनाएं बनाएंगे वो कामनाएं और बढ़ती जाएंगी, वो समाप्त नहीं हो सकती। ये कामनाओं का बनाना ये तो इस प्रकार से है जैसे अग्नि में घी डालना। थोड़ी देर के लिए लगता है कि अग्नि शांत हो गई है, वो अग्नि शांत नहीं होती, अपितु कुछ ही क्षण के पश्चात चौगुनी होकर भड़कती है। ऐसे ही है ये कामनाएं, ये संसारी पदार्थों की इच्छाएं, कामनाएं, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, इससे संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती, इससे आप कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। मिलेगा तो लोभ उत्पन्न होगा, और मिले और मिले, नहीं मिलेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। हम अशांत ही रहेंगे, क्योंकि ये जो आप सुख पाना चाहते हैं ना, ये जो आप शांति पाना चाहते हैं, ये सुख, ये शांति, ये इस शरीर का विषय नहीं है। ये सुख, ये शांति, ये हैप्पीनेस, ये पीस आत्मा का विषय है। इसीलिए जब तक आत्मा को उसका विषय नहीं मिलेगा, आप कहते रहेंगे मैं अशांत हूं, मैं अशांत हूं। इसीलिए तो हम सब अशांत हैं। सब कुछ तो है, धनाढ्य है, पैसों की कमी नहीं, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर सब आगे पीछे दौड़ते हैं, एक इशारे पे लोग आते हैं, सब कुछ तो है, फिर भी रात को नींद नहीं आती, फिर भी टेंशन में है, फिर भी अशांत है। क्यों? एक ही कारण, जो सुख आप पाना चाहते हैं वो सुख ये संसार में नहीं है। तो इसीलिए तीसरा रीजन बताया, अनित्य अनात्म दुखेशु। एक तो बुद्धि की अज्ञानता, वो अनित्य वस्तु को नित्य मान रहा है। दूसरी अज्ञानता, स्वयं को शरीर मान रहा है, इसीलिए दुखी है। और तीसरी अज्ञानता, ये मनुष्य सुख पाना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं सुख होता क्या है, सुख मिलेगा कहां, इसीलिए विपरीत दिशा में उसी सुख की खोज में दौड़ रहा है, और वहां सुख है नहीं, उलझता चला जा रहा है, इसीलिए दुख पा रहा है। तो ये सुख है क्या? ये सुख मिलेगा कैसे? हम सुख चाहते क्यों हैं? यदि सुख नाम का कोई तत्व है और हम चाहते हैं, तो वो मिला क्यों नहीं? क्या कभी मिलेगा? इन सब बातों पर विचार किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।